गाइस व्हाट्सअप में विजय एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो कि मस्ट हैव सीरीज है। इसके अंदर आपको हर एक बेसिक जो टर्म्स हैं जो आपने सुनी होंगी ट्रेडिंग में बट उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं होगी, पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो में बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मार्टिंगल के बारे में सुना होगा, आज वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है की टू सक्सेस, जो आपको बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए। ये सारी चीजों का आपको पता होना जरूरी है। सबसे बेसिक मैंने मार्टिंगल से ये स्टार्ट क्यों किया है, बिकॉज ये अगर आपका क्लियर नहीं है, मार्टिंगल टर्म आपका क्लियर नहीं है, आपको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के बारे में पता नहीं है, तो आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो आप कभी प्रॉफिट्स में एट द एंड नहीं रह पाओगे। मस्ट हैव है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। एंड आई होप आप ये जो सीरीज है इसको पसंद करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाफ नॉलेज बहुत ही बेकार है। आपको हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मार्टिंगल होता क्या है, आप बेसिकली मार्टिंगल यूज़ करते क्यों। तो बेसिकली आप अपने लॉसेस को रिकवर करके प्रॉफिट्स में आने के लिए मार्टिंगल यूज़ करते हो। कभी कभी आप जो आपके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं उससे आपका अकाउंट खाली ना हो जाए, उससे बचने के लिए आप मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट तरीकों के लिए आप मार्टिंगल यूज़ करते हो। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला जो मार्टिंगल बेसिक होता है, जो मोस्टली यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल आप $100 से फर्स्ट ट्रेड आप प्लेस कर रहे हो तो सेकंड ट्रेड में आप अमाउंट को डबल करते हो। अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाती है तो $100 की ट्रेड अगर आपकी लॉस में गई है, सेकंड ट्रेड आप लेते हो $200 की, ताकि आपका जो फर्स्ट ट्रेड लॉस हुई है उसका आपका लॉस भी रिकवर हो जाए और आप कुछ प्रॉफिट में भी रहोगे। अगर आप सेम अमाउंट से ट्रेड लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से 20 ट्रेड ले ली है, सेम अमाउंट से आप ले रहे हो सारी ट्रेड्स, तो हो सकता है इवेंचुअली आप प्रॉफिट में ना हो, भले ही आपकी 10 ट्रेड प्रॉफिट गई हो और 10 लॉस में गई हो। बट अगर आप मार्टिंगल यूज करते हो तब आपकी 20 में से अगर 5 भी प्रॉफिट में चली गई हैं या फिर 4 भी प्रॉफिट में चली गई हैं, तब भी आप इवेंचुअली प्रॉफिट में रह सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ मार्टिंगल। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है मार्टिंगल समटाइम्स, तो उसके लिए आपको अपना कैपिटल देखना बहुत जरूरी है कि कितना आपका कैपिटल है। हर एक अमाउंट के लिए आप मार्टिंगल यूज नहीं कर सकते हो। तो ये है फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर जो फर्स्ट ट्रेड है उससे आप सेकंड ट्रेड को डबल करते हो अमाउंट को अगर लॉस में जाती है। अगर आपकी सेकंड भी लॉस में जाती है तो आप थर्ड में उन दोनों की कंबाइंड अमाउंट को करके डबल कर दो। अगर उसके बाद आपकी वो ट्रेड भी लॉस जाती है तो उन तीनों को कंबाइन करके आप नेक्स्ट ट्रेड में उसे डबल अमाउंट करते हो। इस तरीके से जितनी भी आपकी पीछे की ट्रेड होंगी जो लॉसेस में गई होंगी वो आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसका लॉस भी कवर होगा और एक प्रॉफिटेबल जो अमाउंट है वो भी आपको मिलती है। तो इसके अंदर रिस्की इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज इसमें आपका अकाउंट भी खाली होने के चांसेस है। इसलिए कैसे इस मार्टिंगल को यूज करना है वो आपको मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर। डोंट वरी, पहले मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके के मार्टिंगल यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा जब आपका प्रॉफिट हो जाता है, जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड का वेट करते हो आफ्टर 2-3 लॉसेस या 4 लॉसेस, उसके बाद में आपको इनिशियल वापस उसी अमाउंट पे आना है जहां से आपने स्टार्ट करा था। और अगर आपकी पहली ट्रेड प्रॉफिट हो जा रही है तो आपको दूसरी ट्रेड आप सेम अमाउंट से लोगे, आपको अमाउंट को उतना ही रखना है, ज्यादा नहीं करना है। ये सिर्फ लॉसेस के केसेस में। अब आते हैं सेकंड टाइप पे, जिसे हम एंटी मार्टिंगल या फिर आप रिवर्स मार्टिंगल बोल सकते हो। वहां पर आपको प्रॉफिट के टाइम पे अमाउंट को आप डबल करते हो। ठीक है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड में $100 के ऊपर और नेक्स्ट ट्रेड में आप उसको डबल कर दे रहे हो प्रॉफिट ट्रेड होने के बाद में, तो इसको हम रिवर्स मार्टिंगल बोलते हैं। एक और टाइप इसका होता है ग्रैंड मार्टिंगल। अब इसके अंदर आप जितनी अमाउंट आप यूज कर रहे हो उससे नेक्स्ट ट्रेड में डबल से थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने $100 की ट्रेड प्लेस करी है फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में आप नॉर्मली मार्टिंगल में $200 यूज करोगे बिकॉज आप डबल कर रहे हो अमाउंट को। बट अगर आप यहां पर चाहते हो तो आप 200 से 250 भी कर सकते हो या फिर आप 270 भी कर सकते हो। बेसिकली आप थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पर ऐड कर रहे हो टू गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जितना आपका प्रॉफिट 200 से होता है उससे थोड़ा ज्यादा आपका उस अमाउंट से होगा, तो इसको हम ग्रैंड मार्टिंगल के अंडर लेते हैं। नेक्स्ट एक और जो टाइप आता है वो आता है मिनी मार्टिंगल। अब इसके अंदर अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड लॉस हुई है फॉर एग्जांपल $100 की, तो नेक्स्ट ट्रेड में आप डबल नहीं करते हो बट स्लाइटली आप इंक्रीज करते हो। 100 से आपने 150 कर दिया, उससे आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा फिर नहीं होगा बट आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अप्रोच ली जाती है। नेक्स्ट ट्रेड में अगर आपकी वो भी लॉस हो चुकी है तो हम दोनों को कंबाइन करके थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाते हो, आप एग्जैक्टली डबल नहीं करते हो। तो ये अप्रोच आती है मिनी मार्टिंगल के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स, अगर आप गूगल पे सर्च कर दो आपको अलग अलग टाइप से मार्टिंगल दिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्ली मार्टिंगल यूज करना चाहिए और क्या आपके लिए सुटेबल है। एंड में आपको मैं वो चार्ट पर एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये लाइव एग्जीक्यूट कर सकते हो।
सबसे पहले जो मैं अपने सेशंस में भी बताता हूं, जहां पर मार्टिंगल की बारी आती है, मैं वहां पर एक मैसेज आपको दिखाता हूं कि मैं मार्टिंगल यूज कर रहा हूं। अगर आपकी अमाउंट अच्छी है, आपका बैलेंस अच्छा है, तो आप भी मार्टिंगल यूज कर सकते हैं। बैलेंस अच्छा से मेरा मतलब ये, अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है तब आप मार्टिंगल यूज नहीं कर सकते। 2000 रुपीज है, आप मार्टिंगल यूज नहीं कर सकते। आपके अकाउंट के अंदर एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए अगर आप मार्टिंगल यूज कर रहे हो, बिकॉज ये रिस्की है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपके एटलीस्ट उतना होना चाहिए कि आप मार्टिंगल के 3 to 4 स्टेप्स तक जा पाओ। सेकेंडली, अमाउंट आपकी कितनी भी ज्यादा हो, आपको उसके अकॉर्डिंग मार्टिंगल नहीं लेना है। हमेशा आपको मार्टिंगल कम ही लेना है। फॉर एग्जांपल, आपकी $100 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप मार्टिंगल सेट करो $30-40 के अकॉर्डिंग। मतलब आप उतने ही अमाउंट को लो और $30-40 के अकॉर्डिंग आप मार्टिंगल सेट करो कि आपके 4 to 5 स्टेप्स हो जाएं। कभी भी पूरी अमाउंट के ऊपर 4 to 5 स्टेप्स की कैलकुलेशन मत करना, बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इस तरीके से आपको अमाउंट के अकॉर्डिंग मार्टिंगल प्लेस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ट्रेड है $1 की, सेकंड है आपकी $2 की, थर्ड है आपकी $5 की। इस तरीके से आपको मार्टिंगल स्टेप्स आगे तक लेकर जाने होते हैं। और एक कलेक्टिवली अगर आपकी 4 ट्रेड में कितना अमाउंट टोटल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए टोटल बैलेंस आपका कितना है। जितना ज्यादा आपका बैलेंस रहता है अकाउंट के अंदर और जितने कम अमाउंट की आप मार्टिंगल यूज करते हैं, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके स्टेप्स ज्यादा यूज करने के। अगर आप 3 to 4 स्टेप तक जा पा रहे हो ज्यादा अमाउंट यूज करके, तो आप सोचिए वही अमाउंट आप कम यूज कर रहे हो अगर मार्टिंगल के अंदर फर्स्ट स्टेप से ही, तो आप 3 to 4 की जगह पे 5 to 6 या 7 स्टेप्स तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपको उतना बैलेंस है। तो इस तरीके से आपको मार्टिंगल को यूज करना होता है। सेशन में भी बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं, और सभी लोग जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, 1 साल से 2 साल से, वो अभी भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, रोज प्रॉफिट ले रहे हैं, यूजर्स में प्रॉफिट ले रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल सेशन होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, ड्यू टू हाफ नॉलेज और मार्टिंगल की नॉलेज नहीं होने की वजह से। अगर आपके 2 जो सिग्नल्स हैं आपके लॉस में गए, थर्ड आपको प्रॉफिटेबल मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिट। मतलब आपके लिए वो प्रॉफिटेबल सेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप कुछ गलती कर रहे हो, और ये चीज मैंने एक्सप्लेन की भी है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको मार्टिंगल को अप्रोच करना है। अब सेकेंडली, मैं जो सजेस्ट करता हूं आपको, सबसे फर्स्ट जो बेसिक मार्टिंगल है, अगर आपका लॉस हुआ है, आपको स्लाइटली अमाउंट को इंक्रीज करना है, आप डबल भी कर सकते हो। सेकंड में आपको दोबारा से इंक्रीज करना है जितनी आपकी टोटल अमाउंट है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, अगर आपका प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है तो आपको डिक्रीज भी करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर 100 रुपीज की आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपकी वो प्रॉफिट में जा रही है तो आपको नेक्स्ट ट्रेड में आपको 80 रुपीज कर देना है। अगर वो लॉस में जा रही है तो नेक्स्ट में 150 या 200 कर दो। तो इस तरीके से प्रॉफिट के बाद अमाउंट को डिक्रीज करो, लॉस के बाद अमाउंट को इंक्रीज करो। ट्रस्ट मी, आप एट द एंड हमेशा प्रॉफिट में रहोगे अगर आपका एनालिसिस ठीक है और आप इस तरीके का अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप रैंडमली अमाउंट को चूज करोगे, लक के ऊपर जाओगे, आपको अच्छा लगे, ऐसा लगेगा कि अच्छा सिग्नल है तो उसमें मैं ज्यादा अमाउंट लगाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना। और सिर्फ सिंगल ग्रुप की बात नहीं, आप खुद से भी जब ट्रेड करते हो आपको मार्टिंगल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका अमाउंट कम है, अगर आपके बैलेंस कम है, 1000-2000 रुपीज आपके अकाउंट में, तो आप ट्राई कीजिए पहले उसको धीरे धीरे नॉर्मल ट्रेड से ही 3000-4000 तक लेकर जाओ, और उसके बाद में फिर आप 1000 रुपीज के ऊपर मार्टिंगल सेट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करके ये पूरी मार्टिंगल की हिस्ट्री, और कैसे आपको मार्टिंगल यूज करना है बेस्ट वे में, अभी मैंने आपको बताया है। सेम मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं आपको चार्ट के ऊपर कि कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहां पर आपको यूरो यूएसडी का ओटीसी मार्केट दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 1000 रुपीज की यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड ले रहा हूँ। अभी आप अमाउंट को जाने दीजिए, कितनी मैं अमाउंट ले रहा हूँ या फिर कितना मेरा बैलेंस है। मैं यहाँ पर 1000 रुपीज से स्टार्ट कर रहा हूँ मार्टिंगल। कोई भी ट्रेड प्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है 1 मिनट की। अगर अब ये ट्रेड मेरी लॉस में जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी होनी चाहिए 1000 रुपीज से ज्यादा। 1000 रुपीज के ऊपर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 1850 का, मतलब मेरा 850 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1000 के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी होनी चाहिए इतना अगर ये लॉस होता है तो फिर इतना कवर हो और कुछ प्रॉफिट में मैं रहूं। तो आइडियली डबल अमाउंट, मतलब 1000 की डबल अमाउंट होती है 2000, तो उतने से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड 2000 की लेंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से एनालाइज करो। ऐसा नहीं है कि मार्टिंगल आपको हमेशा प्रॉफिट में लाके देगा, ये कभी भी गारंटी नहीं देता है। इनफैक्ट ये हाईली रिस्की है। जितने इसके प्रॉफिट्स हैं या फिर जितने इसके एडवांटेजेस हैं, उससे ज्यादा इसके ड्रॉबैक्स है। बिकॉज आपका अकाउंट कभी भी वॉश हो सकता है, आपको इस चीज की आदत लग सकती है और आप इसमें एनालिसिस करना छोड़ दोगे, आप सिर्फ ये स्ट्रेटेजी यूज करने चक्कर में उसी तरीके से अमाउंट लगाओगे। तो ये आपका देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद में ही आपको यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज की अमाउंट जो है हमारी यहाँ पर लॉस में गई है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें जाना है 2000 रुपीज की ट्रेड के लिए। अगर 2000 रुपीज की ट्रेड मेरी प्रॉफिट में होती है, देखिए यहाँ पर मेरे को 3700 रुपए अमाउंट दिख रही है 85% के अकॉर्डिंग। 3700 में मेरी लास्ट ट्रेड जो लॉस हुई है वो है 100 रुपीज की। प्रॉफिट हो रहा है मेरे को यहाँ पर 1700 का, तो मैं यहाँ पर 1000 रुपीज के और प्रॉफिट हो रहा है 1700 का। तो अब यहाँ पर मेरे को 700 रुपए में प्रॉफिट में रहूंगा अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो। इवन मेरा पहला लॉस हो चुका है 1000 का उसके बाद भी। तो ये होता है मार्टिंगल। अब लेट्स से मैं एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर 1 to 2 मिनट।
डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने ट्रेड प्लेस करी है फॉर 1 to 2 मिनट 2000 रुपीज की। अगर ये ट्रेड भी हमारी लॉस में जाती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे 2000 प्लस 1000, 3000 का डबल अमाउंट कितना हुआ 6000। 6000 के ऊपर हमारा कितना प्रॉफिट होगा अगर आपको मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 6000 के ऊपर हमें 11,100 रुपीज यहां पर मिल रहे हैं। इसमें से आप माइनस कर दीजिए कितना हमारा लॉस हुआ है 2000 प्लस 1000 3000। प्रॉफिट कितना हो रहा है 6000 के ऊपर 5100। तो अभी हमारा 2100 रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे आपका मार्टिंगल स्टेप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपकी उतनी अमाउंट लगेगी। अब अगर आपका अकाउंट बैलेंस कम है तो आपका प्रॉफिट उस तरीके से होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप किसी भी अमाउंट के अंदर आप 1000 रुपए मार्टिंगल से स्टार्ट करो या फिर 1000 रुपए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक नॉर्मल सी मैंने अमाउंट लिया, जितना आपका अकाउंट का बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्टिंगल सेट करना है, ये बहुत जरूरी है। इस ट्रेड को चलने देता हूं उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता है, जो सिंगल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, बायनोमो और ऑलिमिटेड दोनों के लिए मैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम के ऊपर, जहां पर आपको न्यूज़ेस के ऊपर भी ट्रेड कराई जाती है और डेली सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं मंडे टू फ्राइडे, 2 सेशंस अ डे, दिन में और रात में, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, एक प्रोसेस है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है और जिसके थ्रू आप वो ज्वाइन हो सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, या फिर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडीज के ऊपर, वहां पर भी आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। विद इन 4 to 5 मिनट्स आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। गाइस देखिए 1 मिनट अभी इस ट्रेड को बचा हुआ है, काफी बड़े मार्जिन से हमें प्रॉफिट में थी और अभी हमारी कैंडल रिवर्स हो चुकी है। इस कैंडल के बाद में क्लोज होगा, मिलते हैं इस ट्रेड के एंड में, और फिर अगर ये लॉस में जाती है या फिर प्रॉफिट में जाती है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। अब देखिए गाइस, ये जो ट्रेड है ये भी हमारी यहाँ पर लॉस में क्लोज हुई है। टोटल अमाउंट हो गई 3000, हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट किया हुआ है 6000 की अमाउंट, 3000 का हमारा लॉस हुआ है। थर्ड ट्रेड होगी हमारी अब 6000। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रैंडमली ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, बट आपको इसके अंदर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं अभी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, बट आपको पूरा मार्केट एनालाइज करना, उसके बाद में आपको ट्रेड्स के लिए जाना है। फॉर 1 to 2 मिनट में जा रहा हूँ 6000 रुपीज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है। मिलते हैं इस ट्रेड के एंड में और फिर उसका बताऊं नेक्स्ट टाइम आपका क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए 6000 की मैंने ट्रेड लगाई, 5100 का मेरा प्रॉफिट होगा, 3000 का मेरा लॉस था, 2100 का मेरा प्रॉफिट होगा अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल जाती है। अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी होगी 6000 प्लस 1000 प्लस 2000, टोटल अमाउंट हो गया 9000। 9000 का डबल हो गया 18000। अगर मैं यहाँ पर 18000 की ट्रेड लेता हूँ, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप मार्टिंगल। 18000 की अगर मैं ट्रेड लेता हूं, मेरा प्रॉफिट होता है यहाँ पर 33,000 में से, सॉरी ये मेरा टोटल जो ट्रेड का अमाउंट मिलेगी मुझे 33,300। इसमें से आप माइनस कर दो जो ट्रेड इन्वेस्टेड है 18,000 माइनस 9,000 जो हमारा लॉस था, और कुछ आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली सिनेरियो। अब इस ट्रेड के एंड में मिलते हैं क्या सिनेरियो रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर कैसे अमाउंट को यूज करना है वो आपको बताऊंगा। So guys, यहाँ पर देखिए हमारी 6000 की ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 11,100 रुपीज हमें मिल चुके हैं। अब इसके अंदर 5100 जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन, 2100 रुपीज की हमारा प्रॉफिट हो चुका है। 3 ट्रेड मैंने ली, फर्स्ट 2 मेरी लॉस में थी, बट तीसरी ट्रेड प्रॉफिट होने के कारण मेरे टोटल लॉस भी कवर और मैं प्रॉफिटेबल भी आ चुका हूं। ये होता है मार्टिंगल। अगर मैं तीनों ही सेम अमाउंट की ट्रेड लेता फॉर एग्जांपल, तो मेरी 2 ट्रेड यहाँ पे लॉस में जाती, थर्ड मेरी प्रॉफिट में चली भी जाती, फिर भी मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं लॉस में रहता। अब ये हो गया किस तरीके से आपको प्रॉफिट में आना है। अब इसके बाद में वापस आपको सेम 1000 के अमाउंट पे आना है अगर आपका इस तरीके से हो चुका है। और इसी तरीके अगर आप 5 ट्रेड्स निकाल ले तो दिन में, फॉर एग्जांपल अभी मेरी 1 ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, अगर ऐसे ही मैं 5 ट्रेड दिन की निकाल ले रहा हूं मार्टिंगल को यूज करके, या फिर नॉर्मली ही एक प्रॉफिटेबल मेरी चली आ रही है, तो वो आपका टारगेट होना चाहिए पर डे का। वो आपको सेट करना है कितना आपका प्रॉफिटेबल गोल होना चाहिए। अगर आपके 4 स्टेप मार्टिंगल लॉस में जा चुके हैं, 4 स्टेप कंप्लीटली लॉस में जा चुके हैं, तब वहां पर मेरे अकॉर्डिंग आपको रुकना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कितना आपका बैलेंस है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, और उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको सेम इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट करना है। अगर आपका 4 मार्टिंगल स्टेप में लॉस हो चुका है उतना, नेक्स्ट डे आपको सेम 1000 से ही स्टार्ट करना है, उस लॉस अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना। ये बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे 2 में से 2 ट्रेड के बाद एक प्रॉफिटेबल मिल चुकी है। हो सकता है मेरी थर्ड ट्रेड भी लॉस में जाती और फिर शायद प्रॉफिटेबल फोर्थ मिल जाती, या फिर शायद मेरी फोर्थ भी लॉस में चली जाती। फिर मैं 5th ट्रेड के लिए, या तो अगर मेरा अमाउंट अच्छा है तो मैं 5th ट्रेड लेता, नहीं होता तो फिर मैं नेक्स्ट डे नॉर्मल अमाउंट से स्टार्ट करता। और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लॉस हो सकता है, चौथी ट्रेड भी आपकी लॉस हो सकती है। इसमें आपको पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, मेंटली आपका बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ मैं इतना अमाउंट अफोर्ड कर सकता हूं, तभी आपको ये फॉलो करना है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये रिस्की है।
सो गाइज मार्टिंगल के बारे में आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कैसे आपको यूज करना है। और जो लोग अभी तक भी सेशंस के अंदर वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल सेशन जाने के बाद भी नहीं वो उस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं, तो प्लीज आप समझिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपको लग रहा है आपकी नॉलेज में कुछ गेन हो रहा है, तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उस पूरी सीरीज को आपको प्यार दिखाना है। हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।